नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत के अंदर आए दिन आ रहे ऐसे भयंकर केस जिसमें लोग एक दिल दहलाने वाली घटना जो सामने आती है ना दोस्तों, उसमें उसने इंसान की जो प्रवृत्ति होती है ना उसे एकदम शर्मसार कर रहे हैं। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि अभी अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों मुंबई मुंबई में दोस्तों एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें कि दोस्तों इंसान के एक जो अंदर सहनशीलता होती है ना, वो दोस्तों दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। किसी की कुछ छोटी सी बात को बर्दाश्त करना इंसान के लिए बहुत ही भारी होता जा रहा है। अगर कोई कुछ छोटी सी कोई बात कह दे या किसी अच्छी चीज के लिए कुछ कह दे तो दोस्तों इंसान के ऊपर इतना भयंकर उसका वो पड़ता है कि वो सोचता है कि इससे तो मेरी इज्जत घट जाएगी। इसने मेरे से ऊंची आवाज में कैसे बात कर ली, ये मेरे से ऐसे बोला कैसे। तो दोस्तों क्या हो रहा है ना, इंसान जो है ना, मतलब सहनशीलता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। सामने वाला अगर कुछ अच्छा भी कह रहा है ना, तो अभी उसे लगता है कि ये मेरे पर दबाव डाल रहा है और मेरे से किसी चीज के लिए कह रहा है। वो चीज को आदेश मानता है, ये नहीं मानता कि वो कुछ अच्छे के लिए कह रहा है। तो अभी दोस्तों हाल ही में हमने आपको पिछले जो वीडियो में एक घटना बताई थी जिसमें कि दोस्तों जो कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की हमने आपको घटना बताई थी। लेकिन दोस्तों आज जो मुंबई से जो खबर आ रही है ना दोस्तों, उसमें ऐसी भयंकर वारदात हुई है। इसमें कि दोस्तों एक छोटी सी बात को लेकर एक किसी दूसरे व्यक्ति की दोस्तों हत्या कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी मुंबई से खबर आई जिसमें कि दोस्तों एक लोकल ट्रेन में दो व्यक्ति जा रहे थे। जिसमें दोस्तों एक मयंक लोहार थे, जो कि दोस्तों एक एक नॉर्मल एक कंपनी में एक सेल्समैन का काम करते थे। वहीं पर दोस्तों दूसरे व्यक्ति हैं। तो दोस्तों क्या हुआ है कि ये तो दूसरा व्यक्ति है, ये दोस्तों एयरपोर्ट के कार्गो में एक तरह से जॉब करते थे। तो दोस्तों ये दोनों ट्रेन में जा रहे थे। तो इनकी जो वीडियो सामने आई है, दोस्तों क्या हुआ है कि ये दोनों ट्रेन में थे और ट्रेन के अंदर अभी मुंबई के अंदर जो है एक अभी माहौल जो मौसम है वो दोस्तों थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे बारिश का जो 2-3 दिन से बहुत भयंकर बारिश हो रही है। तो दोस्तों मुंबई के अंदर जब दोनों ट्रेन में जा रहे थे तो दोस्तों बारिश हो रही थी भयंकर, और दोनों ट्रेन में जा रहे थे। तो दोनों क्या था, गेट के पास खड़े हुए थे। तो दोनों गेट के पास खड़े थे। तो उसमें क्या होता है कि जो मयंक लोहार होते हैं ना, मयंक लोहार उस दूसरे व्यक्ति से बोलते हैं जिनका नाम है दोस्तों रोशन। रोशन से बोलते हैं मयंक लोहार। जो कि मयंक लोहार जो है वो 22 साल के व्यक्ति हैं। तो दोस्तों वो रोशन से इतना बोलते हैं कि बाहर भयंकर बारिश पड़ रही है, आप इसे थोड़ी देर के लिए आप इसे गेट को बंद कर लीजिए जब तक बारिश हल्की ना हो, या जब तक बारिश बिल्कुल खत्म ना हो जाए, आप थोड़ी देर गेट बंद कर लीजिए जिससे व्यक्ति ना भीगे। वो अपने बारे में भी सोच रहे थे और वो उस रोशन के बारे में भी सोच रहे थे कोई भीगे ना। तो दोस्तों क्या हुआ कि रोशन को इतनी सी बात जो है उसे लगा कि ये मेरे ऊपर आदेश दे रहा है मुझे, और मेरे से काम करने की कह रहा है कि मैं इसके लिए गेट बंद कर दूं। तो रोशन ने गेट बंद करने के लिए मना कर दिया। तो इतनी सी बात पर फिर मयंक ने उनसे बोला कि मैंने आपसे गेट बंद करने के लिए कहा, आप गेट बंद क्यों नहीं कर रहे हो। तो रोशन ने बोला कि मैं क्यों करूँ गेट बंद। तो इतनी सी बात को लेकर फिर मयंक ने बोला आप चिल्ला क्यों रहे हो। तो फिर रोशन ने बोला कि अच्छा तेरे इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे ऊपर चिल्ला के बात कर रहा है। तो इतनी देर में रोशन ने अपना चाकू निकाला और चाकू निकाल के मयंक के पेट और सीने में दोस्तों मारना शुरू कर दिया। और जब उनके पेट और सीने में मारना शुरू करा, उसके बाद जो मयंक थे वो जमीन पर गिर गए। जो ट्रेन का जो फर्श था, ट्रेन के फर्श पर गिर गए। और ट्रेन के फर्श पर गिरने के बाद दोस्तों वो बिल्कुल गंभीर हालत में थे, और पूरे बॉडी में जो खून से वो लथपथ हो चुके थे। और लथपथ होने के बाद दोस्तों क्या हुआ था, वो तड़प रहे थे। उनके ऊपर रोशन ने मयंक लोहार के ऊपर, जो कि 22 साल का मयंक लोहार है, जो कि एक नॉर्मल कंपनी में एक सेल्समैन का काम करते थे, उसके ऊपर चाकू से इतने वार किए कि दोस्तों उसे उठने का मौका तक नहीं मिला। और उठने का मौका नहीं मिला, वो वहीं ट्रेन के फर्श पर गिर गए और तड़पते रहे। और दोस्तों आपको पता है, इसमें सहनशीलता जो इंसान के अंदर जो खत्म होती जा रही है ना, वो तो थी वो तो साथ में जो ट्रेन के अंदर, अब आपको पता है मुंबई की जो लोकल ट्रेन होती है उसके अंदर कितनी भीड़ भाड़ होती है। आप वीडियो भी देख सकते हो, जो अभी आप जो इंटरनेट पर वीडियो जो वायरल हो रही है। मतलब लोगों के अंदर जो ट्रेन के अंदर जो इतने सारे लोग थे ना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस व्यक्ति को बचा ले या उस व्यक्ति को रोक ले मारने से। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं ना, आप दिल्ली को ले लो, आप मुंबई को ले लो, और जितने ये बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपके साथ गलत दोस्तों होता रहेगा, लेकिन किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि जाके उसे बचा ले। ये इंसान को ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली चीज होती है कि किसी व्यक्ति को साथ कुछ हो रहा है ना, तो दोस्तों उसे कोई आके बचा ले। और यही चीज दोस्तों अगर गाँव में या किसी गाँव देहात में होता है ना, तो सारे लोग एक होकर उसकी जान बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन समझ रहे हो ना, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग दिल्ली और मुंबई में जितने ज्यादा होते हैं ना, इन लोगों की सोचने की क्षमता जो इतनी खराब होती है ना, इतनी भयंकर होती है दोस्तों, ये लोग कोई बचाने वाला कोई नाम नहीं पैदा नहीं होता दोस्तों। आप सोच रहे हो ना कितना भयंकर होता है। उस ट्रेन के अंदर इतने सारे लोग मौजूद थे,
फिर भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस व्यक्ति को बचा ले या उस दूसरे व्यक्ति को चक्कू मारने से रोक ले। और वहां मतलब दूर खड़े होकर देख रहे हैं। और जब वो व्यक्ति, जब मयंक लोहार जमीन पे गिरे हुआ था ना, तो इतनी देर में मतलब अब चक्कू लगा तो थोड़ी देर में जब उसकी जो हालत जो बहुत ज्यादा गंभीर होने लगती है, तो जो और जो रोशन था ना जो चक्कू मार के, तो दोस्तों उसकी हिम्मत देखो, वो वहीं पे टहलता रहा है, वहीं पे घूमता रहा है हाथ में चक्कू लेके। मतलब कुछ होते हैं ना कुछ लोग जो मतलब चक्कू मार के भागे जाते हैं, उसकी हिम्मत देखो कि मतलब वहीं पे चक्कू मार के टहलता रहा है वो व्यक्ति। मतलब किस लेवल की मानसिकता ये लोग अपना रहे हैं। मतलब इससे पहले हमने आपको केस बताया था इसमें दोस्तों, केतन अग्रवाल और सिया गोयल का। मतलब उसमें भी देखो किस तरीके से उसने अपने पति को धक्का मारा था, और किस तरीके से उसने जो पूरा का पूरा जो सबूत है वो मिटाने की कितनी सफाई से उसने शुरू मतलब खत्म किया था, कि सारा का सारा सबूत दब जाए जिससे कि पुलिस को कुछ पता ना पड़े। लेकिन दोस्तों हमारे देश में किसी तरह का कोई भी जो कांड होता है, अगर लोग उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, वो दोस्तों नहीं छुपता, वो कभी ना कभी सामने जरूर आता है। और यही चीज दोस्तों मुंबई के केस में भी हुआ है, कि आरोपी की बाद में पुलिस ने, जो वहाँ की मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाले, और सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद आरोपी की रोशन के बारे में पता चला, और उसकी जो सारी की सारी ट्रैक करी गई कि वो कहाँ गया था कहाँ आया था। तो दोस्तों आरोपी रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों आप सोच रहे हो ना किस लेवल की ये लोग मानसिकता अपना रहे हैं। इन लोगों को थोड़ी सी शर्म नहीं आती कि मतलब इतनी छोटी सी बात को लेकर ये लोग चक्कू निकाल के मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। तो दोस्तों बाद में क्या हुआ कि आरपीएफ, जो कि वहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थी, उन्होंने आके मयंक लोहार को उठाया, और मयंक लोहार को उठाने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। और दोस्तों जब अस्पताल पहुंचाया गया ना, तो वहां जाके जो अस्पताल के जो डॉक्टर थे, उन्होंने मयंक लोहार को मृत घोषित कर दिया। और मृत घोषित करने के बाद दोस्तों उन्हें मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और जाके उनकी जो डेड बॉडी थी, जो भी उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों को दे दी गई। और दोस्तों ऐसे में जो उनके माता पिता थे, उनका दोस्तों रो रो कर इतना बुरा हाल हो चुका है कि मतलब इतनी सी छोटी सी बात को लेकर उस व्यक्ति को ऐसे मारा गया है। सोचने वाली बात है दोस्तों। इंसान के एकदम आज के टाइम पे दोस्तों कंप्लीट एकदम सहनशीलता बिल्कुल खत्म होती जा रही है, किसी की एक छोटी सी बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और उनके साथ साथ दोस्तों जो लोग ट्रेन में मौजूद थे, इन लोगों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही उसे बचाने की। मतलब दूर खड़े हो गए दोस्तों, क्या होता है ना, दिल्ली और मुंबई जितने बड़े बड़े शहर होते हैं ना, इसके अंदर दूर खड़े होकर बस तमाशा देखा जाता है, ना कि उस व्यक्ति को बचाया जाता है, ना कि उस व्यक्ति को थोड़ा सा जो व्यक्ति मार रहा है उसे रोका जाता है। बस दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं, और जब जब सारी चीज खत्म हो जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर उसे मार दिया जाता ना, तब बाद में अपने मतलब जताने के लिए आते हैं कि हाँ हम भी इसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन बाद में मदद करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति की जान चली हुई होती है। तो दोस्तों अपने आसपास अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए, या जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसे रोकने की कोशिश कीजिए दोस्तों, या जो व्यक्ति मर रहा है उसकी जान बचाइए। ऐसे दोस्तों खड़े रह के उसे मतलब सामने वाले व्यक्ति को सपोर्ट और मिलता है कि मेरे से तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मैं इसमें रुकी हूँ, फिर मैं तो अपना काम करता रहूंगा। तो दोस्तों आज की मुंबई की जो घटना है आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।